predict the output. बोलो क्या आंसर हो? क्वेश्चन लिख लिया सब कोई? हो गया लिखना? कितना टाइम लगता है बाबू एक चैप्टर लाने में? हो गया? बोले बोल भी हाँ? होने कोर भी ना तो खाता है कौन? हो गया? কিরে সঞ্চারী হয়েছে? তো দেখ क्या किया हो? স্যার এরর লাগছে। एरर अच्छा एरर 81 41 अच्छा 20 81 41 कैसे लिखे हो दिखाओ कॉमा देके 20 और 40 61 40 20 40 वेरी गुड रिको दीप की लिखेছিস রে सर 2081 20 81 वाह वेरी गुड एक्टर ऑफ ठीक नहीं सबसे पहले तो ये चीज कॉमा वाला कहानी सुनो रेहान यहाँ पे कॉमा है टू सेपरेट दीज वेरिएबल्स ये कॉमा रिफ्लेक्ट नहीं होगा ठीक है? कब कॉमा रिफ्लेक्ट होता आउटपुट में अगर ऐसा ही कुछ रहता कि x कॉमा कॉमा y तब जाके ये जो कॉमा है ना तब जाके वो रिफ्लेक्ट होता आउटपुट में बट यहाँ पे तो वैसा नहीं है ना ये क्या कर रहा है ये वेरिएबल्स को सेपरेट कर रहा है बस दैट्स इट और कुछ नहीं है इसका जो कहानी चल रहा है क्या है ये तो x 40 है ठीक है तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 प्लस 1 मतलब कि 41 y का वैल्यू 41 हो गया फिर यहाँ पे बोल रहा है कि x इक्वल टू 20 कॉमा y प्लस x मतलब क्या होता है 40 प्लस 41 मतलब कि 81 तो यहाँ पे 20 कॉमा 81 हो जा रहा है अब प्रिंट जब कर रहा है प्रिंट x का वैल्यू क्या है 20 और 81 दोनों है तो 20 कॉमा 81 उसके बाद y का वैल्यू प्रिंट होगा y का क्या वैल्यू है 41 तो 41 ये इस तरह से प्रिंट हो जाएगा बात समझ में आया अच्छा हमको बोलो ये क्या डेटा टाइप दिख रहा है तुमको डिक्शनरी कौन सा की वैल्यू पेयर है रे बाबा इसमें कौन सा डेटा टाइप का वैल्यू इस तरह से लिखते थे हम लोग की से नाम शुरू होता था टपल तो ये जो है तुम्हारा x x इज बिहेविंग लाइक अ टपल जहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हो रहा बात समझ में आया 20 স্যার ব্র্যাকেট সাথে প্রিন্ট ये হবে। ऐसे रिजल्ट आएगा इसका ठीक है
ब्रैकेट उठा के 20,81 आएगा। क्यों? क्योंकि ये टपल टपल को जब प्रिंट करोगे, अच्छा 41 में नहीं, अच्छा ठीक है, लेकिन ये ब्रैकेट भी आता है उसमें। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, इसका आउटपुट देख लेते हैं। क्या था? x इक्वल्स टू 40, उसके बाद y इक्वल्स टू x प्लस 1, x इक्वल्स टू 20 कॉमा y प्लस x, x कॉमा 20,81 ब्रैकेट में और 41। अगर तुम देखना चाहोगे कि हाउ इज इट बिहेविंग, टाइप ऑफ x, x इज क्लास टपल। समझ में आया? सिमिलरली तुमको अगर ये देखना है कि प्रिंट टाइप ऑफ y, तो y क्या होगा? y कौन से क्लास को बिलोंग करेगा? y नॉर्मल वाला y है, बट x क्योंकि मल्टीपल वैल्यू स्टोर है तो वो एज अ टपल काम कर रहा है। समझ में आया? ठीक है। उस दिन पॉडकास्ट इतना बढ़िया हुआ, सब इंटरेस्टिंग हुआ सब कुछ, लेकिन तुम्हारा जो ऑडियो जो तुम्हारा ऑन था वहां से, उसके लिए पूरा बर्बाद हो गया ऑडियो। पूरा किच 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 कर रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनो ऑडियो, सुनो, कुछ समझ में नहीं आ रहा ऑडियो। तुम स्टार्टिंग में तो इंट्रोडक्शन तो एकदम मतलब कुछ सुना ही नहीं दे रहे, तुम्हारा ऑडियो वहां पे ऑन, फिर बीच में तुम जब ऑडियो ऑफ करता है उसके बाद थोड़ा सा सुनाई देता है, फिर तुम बाद में ऑडियो फिर ऑन करके रखा हुआ था। इतना डिस्टरबेंस आया, नॉइस हम हटाने का कोशिश किए, लेकिन हट गया, लेकिन उसके साथ साथ जो तुम बोल रहे हो वो भी हट जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ वो भी हट जा रहा है, पूरा एकदम मैंने पूरा ही हट गया। वो नॉइस को कैंसिल करने के चक्कर में पूरा हट जा रहा है, पूरा स्पीच ही हट जा रहा है। हमको भी समझ में नहीं आया कैसे डिस्टर्ब करेगा। सबका ऑडियो ऑफ था, तुम्हारा ऑडियो ऑन था, इतना पीछे से खींच 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 खींच। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत देर तक तुम्हारा ऑडियो ऑन था। उससे बोलो। हाँ हाँ हाँ, वो थर्ड ब्रैकेट आएगा उसमें। ठीक है, पिछले दिन दिखाए थे तो भूल गया। नहीं, ये ना बाय डिफॉल्ट वो टपल में ले लेगा, बट बाय डिफॉल्ट वो तुम्हारा डिक्शनरी में असाइन नहीं कर रहा है। इस तरह से तुम लिखोगे तो वो मल्टीपल वैल्यूज असाइन करोगे तो वो टपल में ले लेगा। नहीं तो वो लिस्ट स्पेसिफिकली तुमको डिफाइन करना पड़ेगा लिस्ट है, बट ये तुमको डिफाइन नहीं कर रहा है ना, तुम मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर रहा है तो वो इसी तरह से ले रहा है। लिस्ट के लिए तुमको अलग से वो और ब्रैकेट देके करना पड़ेगा, टपल में ले लेगा। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं ये लिस्ट टपल वाला। ये देखो, tuple. Tuple is a sequence of items separated by commas and items are enclosed in parentheses. This is unlike list where values are enclosed in third brackets. Once created, we cannot change tuple. ये इसका मेजर पॉइंट था। जैसे इस तरह से टपल में तुम ये जो फर्स्ट ब्रैकेट दिया हुआ ये लिखो या ना लिखो, वो बाय डिफॉल्ट टपल में ही लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? बट वो लिस्ट में ऐसा नहीं करेगा, वो टपल ले लेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
কি পাঠালি এটা সঞ্চারী? স্যার আমার এটাতে উইয়ার্ড লাগলো যে কোনো এরর কেন এলো না। তোর কেন মনে হচ্ছে এরর আসবে, মানে কি এরর আসার কথা ছিল? স্যার আমি টাইপ কাস্ট আগে ভ্যালুটাকে করে নিচ্ছি, তারপরে ইনপুট ইনপুট নেওয়া হচ্ছে। আউটপুট কি দেখাচ্ছে? ইনপুট নিয়ে তো আগে আউটপুট ভ্যালু দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, আউটপুট যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে সেটাই দেখাচ্ছে। তো টাইপ কাস্ট করে দিচ্ছে বাট 12 এটা এ ইন্টিজার তো ইন্টিজারই টাইপ কাস্ট করছে, ওটাতে কোনো এফেক্ট হচ্ছে না। আর তারপর সেই ভ্যালুটা ইনপুট নিয়ে নিচ্ছে, আর তারপর ওই ভ্যালুটাই আউটপুট। এটা যদি ইউজার ইনপুট নিয়ে করার চেষ্টা করছি সেটা আসবে না। হ্যাঁ, কারণ অলরেডি ও নিজে ইনপুট একটা পেয়ে যাচ্ছে, ইনপুট একটা ভ্যালু অ্যাকসেপ্ট করছে, সেই ভ্যালুটা তুই অলরেডি ওকে প্রোভাইড করে দিচ্ছিস, সেই জন্য আর ওকে ইউজার নিচ্ছে না ওটা। একটা ইনপুট ফাংশন একটা না, value এখানে যদি আমি কোনো মেসেজ লিখছি সেটা আর আসছে না। না না না। বুঝছে? বুঝছে? कितना आ रहा है? 1020 1020। अच्छा, और किसी का? 2050 1020 5020 1060 है मैं तो 2030 संचारी 50-30 5030 और ऋतुदीप Sir, 2050. 2050। ठीक है, देख लेते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है ना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है, तो सबसे पहले क्या होता है असाइनमेंट में, सबसे पहले ये राइट हैंड साइड का जो कैलकुलेशन है ना, ये पहले करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड का देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले x मतलब कि 20, देखो यहाँ पे x कॉमा y मतलब क्या है, x में 20 y में 60, इतना तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे सबसे पहले क्या है, x है तो 20, कॉमा यहाँ क्या है y माइनस 10, y कितना है, y है 60, तो 60 माइनस 10, कॉमा उसके बाद यहाँ है क्या है x प्लस 10, x प्लस 10 मतलब कितना आएगा, x का वैल्यू है 20, तो 20 प्लस 10। बात समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि दिस इज 20 50 30। अब
असाइनमेंट होगा। असाइनमेंट मतलब क्या है, सबसे पहले इधर वाला, सबसे पहले y है तो y में 20 आया, फिर x है, x में 50 आया, फिर y है तो y में फिर से 30 आया। तो अभी क्या, पहले देखो सबसे पहले y असाइन किए 20, फिर x असाइन किए 50, फिर से y असाइन करो तो इनिशियली y 20 था, अभी y ओवरराइट होकर कितना हो जाएगा 30। तो मेरा लेगा किसको, ये दोनों को, अपडेटेड वैल्यू ऑफ y को लेगा। तो जब मैं प्रिंट करूंगा तो क्या हो जाएगा 50 और उसके बाद स्पेस देके 30। यहाँ पे अगर कॉमा दिए हो तो गलत है, कॉमा नहीं होगा, स्पेस देके होगा। समझ में आया बात? ठीक है संचारित, तू 50-30 बोल ली, 50,30 लिखे चीज ना, 50-30 स्पेस दे लिखे चीज, 50 स्पेस 30। आउटपुट दिखा रहा हूँ, देखो समझ में आया बात? जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, सबसे पहले राइट हैंड साइड का जो कैलकुलेशन है वो कर लो, उसके बाद असाइनमेंट पे जाओ। सबसे पहले असाइनमेंट करने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, नहीं संचारी एक क्वेश्चन पूछी यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, अच्छा इसको भी करके दिखा देते हैं तब क्लियर हो जाएगा आउटपुट। एक्स वाई 2060 है ना, x, y इक्वल्स टू 20, 60। फिर बोलो तो लाइन में क्या है, y, x, y इक्वल टू x। ये है ना, बात समझ में आया? अच्छा संचारी एक क्वेश्चन पूछी कि কি ছিল জানো তো, m ইকুয়ালস টু ইনপুট নিচ্ছিস, বলছিস इंटीजर 12 और प्रिंट m, इसका क्या आउटपुट होगा? फिर से बोलो, हमको आउटपुट बोलो, 12 और जो इनपुट आएगा। अच्छा और इनपुट, अच्छा बोलो जी 12, किसना जी 12 जाते ঋতদীপ রে কি বলছিস? 12. 12 संचारी करी तो क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा सिर्फ 12, ठीक है, कोई इनपुट नहीं लेगा। क्यों 12? क्योंकि ये जो इंट, देखो इनपुट फंक्शन एक इनपुट वैल्यू लेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 12 विच इज ऑलरेडी एन इंटीजर, इसको फिर से मैं इंट में टाइप कास्ट कर रहा हूँ, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 12 ही रह रहा है। तो इनपुट जो एक इनपुट लेता है, सिंगल वैल्यू इनपुट लेता है, तुम ऑलरेडी उसको तो एक वैल्यू फेच करा दे रहे हो ना, तो ये दिस इज ओनली द इनपुट दैट इट इज फेचिंग, और फाइनली ये m उसी को प्रिंट कर रहा है। अब इसमें अगर जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं, लिखेंगे कि एंटर नंबर, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे तो आएगा एरर। देखो इनपुट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट वन आर्गुमेंट गॉट 2। बात समझ में आया? संचारी तो এটা এসেছিল, হ্যাঁ স্যার এটাই ছিল। इसको कैसे, इसको बाईपास करेंगे, ये आ रहा है कि यहाँ पे क्यों, समझ में आया ना क्यों आ रहा है ये चीज? ठीक है, अब इसको बाईपास कैसे करेंगे, अगर तुमको यहाँ पे वैल्यू लेना ही है तो हम इसमें ऐसे कुछ कर सकते हैं। अब देखो एंटर वैल्यू 12, उसके बाद ये मांग रहा है इनपुट, मैं यहाँ पे मान लो देता हूँ 58, फिर 588, तो ये m में स्टोर हुआ 588। बात समझ में आया? इसमें क्या हो रहा है, ये एक स्टेटमेंट हो रहा है, इस स्टेटमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, एंटर नंबर एक वैल्यू दे रहा हूँ, वैल्यू यहाँ पे जो दे रहा हूँ वो फॉर आउटपुट दे रहा हूँ, नॉट फॉर इनपुट पर्पस। तो एंटर नंबर 12 इस तरह से जा रहा है, जो कि प्रिंट हो रहा है। उसके बाद इट इज वेटिंग फॉर द इनपुट फ्रॉम द यूजर, जो मैं 588 दिया, और वो 588 स्टोर हो रहा है m में, और फिर फाइनली m डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, उससे पहले चीज ব্যাপারটা কি, স্যার এখন m এর ডেটা টাইপ কি? m এর ডেটা টাইপ
बोलो है। ठीक है, ओके, देख ली। যে কোনো ইনপুট ইনপুট ফাংশনের থ্রু দিয়ে তো আমার স্ট্রিং ফরম্যাটে স্টোর হবে, আলাদা কিছু না। क्लियर है, समझे? अच्छा था ये वाला, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट नहीं दूंगा। ये एक दूंगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट आउटपुट में जाते हैं। तुम लोग कैसा लगा था उस दिन का पॉडकास्ट? है, मजा आया कि संचारी দারুণ স্যার। खास चीज नहीं थी। और नीचे मैगी, हमको वही लगा कि मैगी खा गई नीचे। स्वाद नहीं लगला। नहीं, सॉरी का बात तुमको भी नहीं पता था, मुझे भी पता नहीं था। वो पूरा पूरा वॉइस एकदम खराब हो गया, पता है। स्टार्टिंग से हम कुछ माने हटाना पड़ रहा है हमको, बीच वाला तो हम हटा नहीं पाएंगे, ऐसे अब्रप्ट लग रहा है। हम कोशिश किए उसको एआई में डालने का, हट भी गया, एकदम क्लियर हो गया वॉइस, लेकिन वो पूरा एकदम मतलब बीच बीच में मेरा वॉइस हटा दे रहा है, तुम लोग का वॉइस हटा दे रहा है, ऐसा हो यार। इसीलिए अभी तक नहीं पोस्ट कर पाया। डिफरेंस देखो मेरे को कितना तारीख को हुआ था? आज 9 तारीख है ना, 7 तारीख को हुआ था। 7 तारीख को हुआ था। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, चलो एक एक करके सब अपना नाम बोल दो बच्चा लोग को। अर्थिता से शुरू करते हैं। अर्थिता कौन बैचर? হ্যাঁ কোন ব্যাচের পাস আউট? যারা পরে দেখবে, ধর আজ থেকে 10 বছর পর যে দেখছে। 2020 अब ये सुनाई नहीं दे रहा ना? अब मैं इसको ठीक किया, मैं इसको बहुत ठीक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, क्वालिटी समझ में चलो एक एक करके सब अपना नाम बोल दो हो गया। बच्चा लोग को। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, जहाँ पे वो समझ में नहीं आया उसको, वो हम लोग का ऑडियो भी हटा दिया, तो इसलिए एकदम क्लीन हो गया यहाँ पे, अर्थिता से शुरू करते हैं। पूरा नीट है, अर्थिता कौन बैच है? लेकिन डाल नहीं पाएंगे। चलो कोई नहीं, जो गया सो गया। देखो पॉडकास्ट उनके लिए था जिनका 95 एंड अबव आया था, तो बाकी लोग बुरा मानने का नहीं है इसमें, ठीक है। सभी को अच्छा किया, मुंह फुला के मत रहना कि हमको नहीं बुलाया है। वो 95 एंड अबव का ही था, क्योंकि अब मुझे कहीं ना कहीं एक लिमिट रखना था। और रेहान को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो फॉर्म भरा नहीं था, जो लोग फॉर्म भरे थे वहां से हमको मैं शॉर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये बहुत प्यारा था क्वेश्चन। बोल रहा है a comma b equals to 12 13 और print बताओ। क्या लगता है? बोलो बोलो। हाँ 25 25 एरर 25 क्या समझूंगा मैं इससे 25 25 किरे डिजिटल इंडिया संचारी Sir 25. 25 संचारी 25 और नेक्स्ट लाइन का ब्लैंक 25 संचारी बोल गई है कि उसको समझ में आया कि दो तो डिस्प्ले होगा। ठीक है उसको समझ में आया, तुम लोग को समझ में नहीं आया वो चीज। एक तो इनर दो प्रिंट फंक्शन है, इनर आउटर। इनर प्रिंट फंक्शन में इसका वैल्यू ऐड करके प्रिंट हो रहा है, दैट इज 25। इसके बाद ये आउटर प्रिंट फंक्शन भी तो कुछ प्रिंट करेगा ना, है ना? कुछ तो है नहीं, क्या प्रिंट करे? ये प्रिंट करेगा नन। तो इस तरह से होगा क्योंकि प्रिंट है ना। तो जैसे इनर फंक्शन प्रिंट हो गया, नेक्स्ट लाइन में चला जा रहा, सेम लाइन में प्रिंट नहीं होगा, नेक्स्ट लाइन में जाकर प्रिंट होगा नन। क्यों नन प्रिंट होगा? क्योंकि प्रिंट फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है नन। तो इनर प्रिंट फंक्शन ये सम प्रिंट कर दे रहा है, उसके बाद इसका जो रिटर्न टाइप है दैट इज बीइंग प्रिंटेड बाय द आउटर प्रिंट फंक्शन। आउटर प्रिंट फंक्शन नन प्रिंट कर रहा है। बात समझ में आया? ठीक है, देखो दिखाते हैं करके इसको। हाँ? नहीं नन, इसका रिटर्न टाइप है नन, दिखाता हूँ। जैसे सपोज हम बोलते हैं m इक्वल्स टू प्रिंट टेस्टिंग प्रिंट फंक्शन। फिर मैं करता हूँ प्रिंट m और मैं करता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ एम। देखो इसका डिस्प्ले कैसे। सबसे पहले तो ये प्रिंट फंक्शन काम कर रहा है, इसका जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो रहा है, टेस्टिंग प्रिंट फंक्शन। उसके बाद जैसे ही हो जा रहा है तो इसका एक रिटर्न टाइप है दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन द वैल्यू m। अब जब मैं प्रिंट m कर रहा हूँ तो देखो नन रिटर्न हो रहा है। अब मैं टाइप ऑफ m किया तो क्लास नन टाइप हो रहा है। बात समझ में आया? इसीलिए उसमें क्या हुआ कि जब मैं किया इस तरह से कि प्रिंट ऑफ द प्रिंट फंक्शन जो भी है यहाँ पे टेस्टिंग ये कर दिया, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले इनर लूप इनर प्रिंट फंक्शन को प्रिंट करेगा दैट इज टेस्टिंग। उसके बाद ये इनर का जो रिटर्न टाइप है उसको डिस्प्ले करेगा थ्रू द आउटर प्रिंट फंक्शन व्हिच इज नन। तो देखो टेस्टिंग और नन। समझ में आया बात? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक इजी सा देता हूँ।
इसी टाइप का पहले तो किए हो, अकॉर्डिंगली स्टेप्स फॉलो करके कर। সঞ্চারী তোর কাছে যদি অরোরা আছে তাহলে এটা অরোরা থেকে করা হচ্ছে, হ্যাঁ? তোর কাছে আছে না ঋতুদি? ঠিক আছে স্যার। দেখবি এটা মনে হয় গেটিং স্টার্টেড এর পরের চ্যাপ্টারটা মোস্ট প্রবাবলি। পেজ 172 তে একবার চেক কর এই কোশ্চেনগুলো কি আছে তোর। 172 তে দেখ প্রেডিক্ট আউটপুট থেকে আসছে হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আছে। এই কোশ্চেনগুলো আছে তো। হ্যাঁ স্যার। तुम लोग तो किताब नहीं खरीदोगे ना? खरीद लिया? कब खरीदा? आगरा के बाद अभी कहाँ है? किस काम आ रहा है किताब? पेपर वेट चैप्टर 1 पढ़ा लो, उसको देखो, बोलो बोलो जल्दी बोलो। 12 6 24 अच्छा 12 6 24 12 6 24 12 6 24 वहाँ तो गुरु है ना ये, वो जो सिखाएगा वही बोलेगा तुम, हैं? हैं? आज भी उसी दिन एक ही दिन में पूरा सिखा दे, हाँ? मैं हमको बोला हम सीख गया सर। हाँ बोले ठीक है। कृष्णा को हम बोले कि इतना लेट किया, और नहीं सर हम सब सीख गए। कौन सिखाया? बोला मैथ्यू सिखा दिया सर। मैंने सही है। ये तुम लोग का पॉडकास्ट वाला दिन फोन किया था, हम सोचे तो बोलेंगे पॉडकास्ट में बट फिर भूल गए, याद नहीं। एक दिन सैंपल क्लास था। চলো হ্যাঁ রে, কি 12 6 24 কার কার এসছে? না কিছু এসছে কি সেটা বল। যদি চিন্তায় পড়ে গেছিস মনে হচ্ছে খুব জীবনে। না স্যার 12 6 24। আচ্ছা সঞ্চারী স্যার আমার বিটার একটু ডাউট হচ্ছে। তোর কি এসছে বল, বল আমি তোকে দেখাবো। আমার কিছু আসেনি, আমার শুধু সামনে 12 লাস্টে 24। হ্যাঁ আর বল। সামনে 12 লাস্টে হ্যাঁ 24 মাঝে বিটটা আমি বল, এখনো জলদি বল, বার তারপর তোকে করিনি। রিভিল করবো। স্যার 2 লাগছে, 2 না 1 সেটাই বুঝতে পারছি না। देख लेते हैं, गुड ऑब्जर्वेशन कौशिक। देखो यहाँ पे तो ए, यहाँ पे इस हिसाब से क्या हो रहा है, ए को 12 हो रहा है और यहाँ पे बी इक्वल्स टू 13 हो रहा है, हाँ कि ना, पहला लाइन से समझ में आया इतना। अच्छा इसके बाद सेकंड लाइन में क्या कर रहा है, पहले राइट हैंड साइड को करना है मैं बोला, तो राइट हैंड साइड को अगर करोगे सबसे पहले तो क्या है, a इंटू टू मतलब 12 इंटू टू 24 और a बाई टू मतलब 12 बाई टू कितना देगा, 6.0 देगा। उसके बाद ये असाइनमेंट करो कि सी में इतना बी में इतना, प्रिंट हो रहा है ए का वैल्यू है कितना 12, फिर बी का वैल्यू है कितना 6.0, सी का वैल्यू कितना है 24। ये तो क्या कर रहा है, ये डिवाइड ऑपरेटर क्या करता है, डेसिमल में रिटर्न करता है ना। क्या हुआ समझे रेहान, क्या हुआ सोच में पड़ गया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्लियर है ना। देखो ये चीज तो प्रिंट अगर मैं करता हूँ 12/2 यही था ना, a/2 जो था 6.0 आ रहा है, बात समझ में आया, ठीक है। इसीलिए ये आ जा रहा है, ये 12/2 मतलब 6.0 रिटर्न करेगा। नेक्स्ट अब कर पाओगे, अब इजी हो गया क्योंकि ये टाइप का
ये पता है ना, एंड इक्वल्स टू हम बोले थे ना क्या होता है? স্যার ওটা স্পেস দেওয়া আছে কি নেই? না না না, हो गया रेहान? चलिए तो देख, चलिए रेहान, तुम क्यों फिलअप नहीं किया हमको बताओ। इसलिए आलस लग गया, आलस लग गया है। ऐसे तुम्हारा पैर के नीचे देखो। चलो देखो, अच्छा, यहाँ पे तो ये तो इजी है, यहाँ पे बोल रहे कि ए স্যার 10 বলতে না। बी 20 सी 30, इतना समझ में आ गया। अब इसके लिए वही पहले राइट हैंड साइड करेंगे, RHS। वो क्या है, ये RHS करके मैं समझा रहा हूँ, जब पेपर में करोगे नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये अपना है, ये रफ वर्क है। C-5, C-5 मतलब 30-5, A+3 मतलब 10+3, B-4 मतलब 20-4, तो ये क्या हो जा रहा है, दिस इज 25, 13, 16। ये स्टोर हो रहा है पी क्यू आर में, तो पी में है 25, क्यू में है 13 और आर में है 16। ये लाइन जब प्रिंट होगा तो हो रहा है कि ए कॉमा बी कॉमा सी कोलोन फिर वैल्यूज मतलब 10, 20, 30, फिर एंड इक्वल्स टू, ये मतलब क्या सेम लाइन में फर्दर प्रिंट होगा। तो फिर नेक्स्ट वाला जो प्रिंटिंग होगा पी क्यू आर, मतलब वो एक ही साथ हो जाए, इसके साथ ही हो जाएगा क्योंकि कोई स्पेस है नहीं यहाँ पे। तो पी कॉमा क्यू कॉमा आर कोलोन, उसके बाद पी क्यू आर का वैल्यू मतलब 25, 13 और 16, ठीक है। आया है, किसका किसका ये आया है बोलो। रेहान का आया है, हाँ। का संचारी से ज्यादा राशि नहीं तारा, इसमें स्पेस दे देते उसमें, हाँ। इसमें इसलिए संचारी पूछी कि यहाँ पे स्पेस है या नहीं है, यहाँ पे स्पेस नहीं था। अगर स्पेस होता तो वहाँ पे एक तो स्पेस आ जाता, बस दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ओके, किसी को कुछ दिक्कत समझ में आया ना? हाँ, ये चीज मुझे नहीं। एक और करते हैं।
हो गया। बोलो कितना हुआ, दिखाओ। अंदर तो आए नहीं, वो तो 9 16 इजी था। इसमें तो ए बी सी का वैल्यू समझ में आ ही रहा है कि ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 4 है। उसके बाद इधर वाला पहले राइट हैंड साइड कर लेते कि ए इंटू ए मतलब 2 इंटू 2 4, उसके बाद बी इंटू बी मतलब 3 इंटू 3 9, फिर सी इंटू सी मतलब 4 इंटू 4 16। फिर ये असाइनमेंट कर देते, ए में इतना, बी में इतना, सी में इतना, फिर डिस्प्ले कर दो। तो ये बेसिकली 4 9 और 16 आया था। अच्छा, सेम सेम चीज अगर थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ रहता कि ये पर्टिकुलर लाइन को, इस लाइन को अगर हम ऐसे करके कुछ लिखते कि ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू ए बी सी, तो क्या होता? लिखो अपना कॉपी में, लिखो जो भी तुमको लगता है। हो गया? ऐसे इंटू करोगे बच्चा जैसा, 11 में आ गया, शर्म करो। चले कत, तो एक्सपोनेंट वाला काम करेगा, तो इसका आउटपुट आ जाएगा कि 420 427 256। मैंने ये क्या हो रहा है, पहला वाला a टू द पावर a मतलब 2 टू द पावर 2 4, फिर b टू द पावर b मतलब 3 टू द पावर 3 27, और c टू द पावर c मतलब 4 टू द पावर 4 256। ठीक है, क्लियर है इतना? 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। चलो एक प्रोग्राम लिखो कॉपी में। करो 3 यहाँ पे देखो, फर्स्ट नंबर के बारे में कुछ है नहीं, मतलब फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर ही रहना देना। समझ में आया? इनपुट भी नंबर्स बोले छे ना, इनपुट यूजर इनपुट में इनपुट फंक्शन यूज करे, माने इंट दे इनपुट फंक्शन को रैप करे तारপর
फोन में चला के देखो तो। चला के देखो फोन में। चला के देखो तो। हम्म, अठारह तो रख। बोला कि सेकंड नंबर गेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। देखा रे देखा। আর কেউ সঞ্চারী পাঠিয়েছিস? বিশ্বদীপ? हाँ सर पाठी दीजिए। না সঞ্চারী। আচ্ছা, না ভুল আছে রে তুই। জায়গাটা इंटरचेंज हो गया तो। कहाँ कोड था ऐसे? कहाँ दिखाओ? ए लड़के इधर देखो। रेहान, कहाँ पे ऐसा है बताओ? हाँ, देखो। चलो देखते हैं ना इसका सोल्यूशन। अरे तुम गलत लिखे हो। कौशिक का भी नहीं चलेगा। तुम लिखो इस तरह से, तुम लिखे हो इनपुट इंट एंटर नंबर करके, ऐसे लिखे हो ना? क्या गलत दिख रहा है इसमें? तो लिखा क्यों है पूरा गलत दिख रहा तो? हाँ हिंट बाहर होगा तो। ये जगह तो चेंज हो गया तुम्हारा। सर इंट होगा, उसके बाद इनपुट होगा, उसके बाद जो चीज है, समझा? हाँ बोल सुदीप। স্যার আমারটা প্রোগ্রামটা রান করছে। রান করছে কিন্তু আউটপুট ওটা হবে না, প্রোগ্রামের লজিকটা ভুল আছে, তোর আর সোচের দুটোরই লজিক ভুল আছে, লজিক আছে। দেখ क्या हो रहा है यहाँ पे। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 numbers and swap them as second number gets the value of first and second। सीक्वेंस समझना पड़ेगा। जैसे मान लो तुम जैसे नंबर 1 ये किए हो कि इंटीजर इनपुट करके ले लिए, नंबर 2 ये ले लिया इंटीजर इनपुट करके, नंबर 3 इसको भी ले लिया इंटीजर इनपुट करके, इसको ले लिया, तीनों को ले लिया। इसके बाद क्या करो, असाइनमेंट है ना, तो num1 कॉमा num2 कॉमा num3 दैट इज इक्वल्स टू num1 तो num1 ही रहेगा, कॉमा क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर गेट्स द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड। मतलब num2 शुड बी num1 प्लस num2 है ना। तो ये कर दो कि num1 प्लस num2। इसके बाद है थर्ड नंबर
गेट्स द वैल्यू ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड, बट सेकंड में क्या है, फर्स्ट और सेकंड एडेड है ना, तो इसमें हो जाएगा num1 प्लस num2 प्लस num3। तुम लोग सिर्फ num2 num3 करके छोड़ दे रहे हो, वो थोड़ी है। ऑलरेडी सेकंड नंबर में क्या हो रहा है कि फर्स्ट नंबर ऐड हो जा रहा है, उसके बाद थर्ड नंबर बोल रहा है कि num2 प्लस num3, num3 तो num3 आ गया, बट num2 क्या है, num2 इज द सम ऑफ num1 प्लस num2। समझ में आ रहा, सीक्वेंस समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इस तरह का असाइनमेंट होगा। तुम सेपरेट सेपरेट करते तो कोई इशू नहीं होता, जैसे मैथ्यू किया है वो सेपरेटली ऐड कर। বাট তোরা যেটা এক লাইনে করেছিস, তোরা এই নাম ওয়ান নাম টু ঠিক করেছিস, এখানে সেকেন্ড থার্ড অ্যাসাইনমেন্টে করে দিচ্ছিস যে নাম টু প্লাস নাম থ্রি, সেটা হবে না, কারণ কি নাম টু তো অলরেডি তার আগের লাইনে নাম ওয়ান প্লাস নাম টু হয়ে আছে না, সেই জন্য ওটাকে নাম ওয়ান প্লাস নাम टू प्लस नाम थ्री करते हो। समझ में आया, बुझेছিস, क्लियर है? अब तुम क्योंकि तुम पहले ही अलग से ऐड कर लिया, तुमको दिक्कत नहीं हो रहा, तुम्हारा वो हो जा रहा है उसमें। समझा बात को? और कौशिक और रेहान तुम लोग फंक्शन ही गलत लिखे हो। फंक्शन होगा पहले इंट उसके बाद इनपुट, मतलब जो इनपुट आ रहा है स्ट्रिंग में उसको इंट में टाइप कास्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि पहले तुम इंट में ले रहा है उसके बाद नहीं, इनपुट फंक्शन से तुम इनपुट ले रहा है जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में, उसको तुम इंटीजर में टाइप कास्ट कर रहा है, इसलिए इंट बाहर है, इंट में इनपुट को रैप किया गया है। समझा रेहान? चलो ये चीज तो, হ্যাঁ বল, আরে বল, করে নে যাদের ভুল হয়েছে ঠিক করে নে, যাদের ভুল হয়েছে ঠিক করে লিখে নে। हाँ बोलो। नहीं समझे। देख लेते हैं। अगर मान लो ये स्टेटमेंट है, सिर्फ इतना रहता तुम्हारे पास आउटपुट क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, और बोलता है कि n1 इक्वल्स टू 2, n2 इक्वल्स टू 3, n3 इक्वल्स टू बोलता है 4, सपोज ये इनपुट आया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड करते हैं। राइट हैंड साइड मतलब ये वाला पोर्शन पहले होता है कि नहीं, इसमें क्या हो रहा है, num1 मतलब 2 आ रहा है, num1 प्लस num2 मतलब 3, 2 प्लस 3 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है num1 प्लस num2 प्लस num3 मतलब 2 प्लस 3 प्लस 4, मतलब ये 2 है, 5 है, और ये 5 प्लस 4 9 है। समझा? तो ये अब n1 में ये असाइन हो रहा है, n2 में ये असाइन हो रहा है, n3 में ये असाइन हो रहा है। बट तुम जो बोल रहे हो कि तुम बोल रहे हो कि पहले तो num1 मतलब 2 रखता, उसके बाद num1 प्लस num2 मतलब 2 प्लस 3 करता, उसके बाद सिर्फ num2 रखता, तब num2 प्लस num3 रखता, num2 प्लस num3 तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 हो जाएगा ना। अरे बाबा, तो मैं सबसे पहले राइट हैंड साइड हो रहा है ना, असाइनमेंट तो हुआ ही नहीं अभी तक, पहले राइट हैंड साइड हो रहा है, असाइनमेंट थोड़ी हुआ, इससे पहले तो आउटपुट क्वेश्चन किए हो इस तरह का। सबसे पहले असाइनमेंट किए कि पहले वो कैलकुलेशन कर लिए, पहले कैलकुलेशन हुआ ना, उसके बाद असाइनमेंट हो रहा है। समझे बात को? ठीक है, हाँ इंट इनपुट ये क्लियर है कि नहीं है, করেছিস ঠিক করেছিস? चलो, एक और देखते हैं। बोल रहा है कि इसमें एरर बताना, ये कोड में एरर, अरे वो प्रीवियस आउटपुट तो दिखा, तुम रन नहीं किया उसको, रन करो, रन करो, देखो एरर क्या 1 2 3 आउटपुट ही तो दिखा रहा है, नहीं तो वो आउटपुट दिखा रहा है, मतलब जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू उसको डिस्प्ले कर रहा है, हाँ, n1 into enter the first number, enter the second number, enter the third, तो प्रोग्राम ही कंप्लीट नहीं किया, आराम से ओ अच्छा, क्योंकि तुम्हारा नीचे ये लाइन लिखा हुआ ऑलरेडी। देखो नेम इक्वल टू बोल रहा है कि रेहान, ठीक है, फिर बोलता है हेलो, हाँ बोल,
আমার তো কথা হয়েছিল গতকালই মনে হয় যে আমি এখন আসতে পারবো না, তো অনলাইন কনসালটেশন করবো। হ্যাঁ, মেডিসিন বলেছিলাম যে কোরিয়ার করে দিতে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যখনই বলছেন 11টার পরে করবেন। बोलो, इसका आउटपुट बोलो। एरर्स शो। কিরে একে বলতে পারবি আগে, জলদি বল। ग्रीटिंग, हेलो रेहान, हाउ डू यू। अलग अलग। हाँ रेहान, तुम ही बोल दो। आउटपुट हो, एरर हो, जो भी तुमको लगता है। अगर एरर है तो क्या एरर है, आउटपुट है तो क्या है आउटपुट। मतलब एग्जैक्टली क्या एरर हो, कैसे ठीक करें, अगर एरर तुमको लग रहा है तो, नहीं लग रहा तो क्या आउटपुट होगा। हाँ हाँ, क्या चीज। ओ ये, हाउ डू योर डू, ये टाइपो है, टाइपो। हाउ डू यू। और कुछ। किरे तुझे, किरे संजय ऋतुदी। इंडेंटेशन एरर। वेरी गुड, ये देख रहे हो, ये मेरा टाइपो नहीं था। नहीं, इस तरह का एरर देगा, यही क्वेश्चन आता है ना। এইটা पाइथन तो इंडेंटेड, इंडेंटेशन के ऊपर ही बेस्ड है ना, तो इन प्रॉपर इंडेंटेशन की वजह से एरर आएगा यहाँ पे। नहीं, আমি জানি ও তাই করেছে। कहाँ कहाँ तुम कहाँ, नहीं, आप समझो इस तरह का एरर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर इंडेंटेशन की वजह से एरर आएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है। इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, ये जगह तो भरना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, ताकि सेम लाइन में शुरू हो, उसके बाद में वही ग्रीटिंग, हेलो रेहान, हाउ डू यू, समझे। ये कहानी बनेगी, क्लियर है। ठीक है, इसको फोन में कर लो, इसको फोन में कर लो, अगर फोन है, नहीं है तो फिर कॉपी में दिया हुआ है इसको। तो ढूंढे वेरी है कौन सी स्क्रीन पे।
সে কর ঝপঝপ কর। এই কেউ কিন্তু অনলাইন সার্চ করবি না, নিজে থেকে কর। কোশ্চেন বুঝছে? দেখা এটা তো তুই পাঠাসনি। স্যার পাঠিয়ে দিয়েছে। পাঠিয়েছিস? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তোরা যে ইনপুটটা নিচ্ছিস না, এটা সেলসিয়াসের ইনপুটটা ফ্লোটে নিবি। ফ্যারেনহাইট ইকুয়াল সেলসিয়াস 9, তুই এত ব্র্যাকেট না ইউজ করলেই হতো, ডাইরেক্ট করলেও তোর ওই প্রেসিডেন্সের হিসাবে ওটা নিজের থেকে হয়ে যেত, বুঝতে পারছিস? কারণ ইনটু আর ডিভাইড তো একই প্রেসিডেন্স, তাহলে লেফট টু রাইট হচ্ছে, কোনো অসুবিধার কিছু ছিল না। ফ্লোটটা নিয়েছিস? হ্যাঁ ঠিক আছে। सब दिखाया हमको, कृष्ण दिखाया। सही है, बोले इसका आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
স্যার কোয়েশ্চেন 3 টা একটু ঢাকা পড়ে গেছে। আচ্ছা हाँ बोलो 1 हाँ एक ही सेम सेम क्वेश्चन है। ओ अच्छा सेम क्वेश्चन ठीक है ठीक है मत करो ठीक है देखो पहला वाला क्या होगा एक्स कॉमा वाई ना एक्स कॉमा वाई मतलब इधर सबसे पहले ये वाला करेंगे तो इधर क्या है वाई और एक्स प्लस टू मतलब वाई इज 6 और एक्स प्लस टू मतलब 2 प्लस टू 4 ये असाइन हो रहा है इस तरह से एक्स वाई में तो ये जो वैल्यू आउटपुट होगा दैट इज 6 और 4 कॉमा 4 नहीं है 6 और 4 6 स्पेस 4 इसके बाद फिर इधर का राइट हैंड साइड करेंगे तो x प्लस 1 मतलब 7 प्लस 1 8 फिर y प्लस 3 मतलब 2 प्लस 3 5 फिर x प्लस 10 मतलब 7 प्लस 10 मतलब 17 फिर ये हो रहा है x में y में दोबारा से x में ठीक है ये ऑर्डर को फॉलो करने के लिए तो अल्टीमेटली मेरा जो प्रिंट होगा x का वैल्यू तो ये अपडेटेड वैल्यू होगा ना तो 17 स्पेस y का वैल्यू 5 17 और 5 उसके बाद ये वाला सिमिलरली इधर वाला अगर करेंगे तो क्या होगा नम वन है कितना 2 और इधर है कॉमा नम 3 प्लस नम 3 तो असाइन ही नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा एरर ठीक है एरर आएगा इस कोड में क्योंकि नम 3 असाइंड नहीं है नम 3 इज नॉट असाइंड नहीं केस नहीं जरूरी एरर नहीं अच्छा उसके बाद नम वन नम टू ये तो इजी वाला सेम है ये क्वेश्चन वन के जैसे ये रेफर टू क्वेश्चन वन ये आउटपुट बताना क्या बोलो नहीं नहीं एरर ये बोल रहे हैं ऐसे चाहिए कि ऐसा ही करें नाम का बोलो क्या होगा हेलो अच्छा अच्छा बात करेंगे लीजिए ना नहीं स्पेस एंड में स्पेस नहीं है ऐसे स्पेस डाल दो ठीक है क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है बट नहीं है स्पेस
हाँ बोलो। बट के बाद स्पेस है ना, ये देखो यहाँ, इसको अगर मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, বুঝেছিস সবার এসছে এটা? বুঝতে পেরেছিস? किसी का कुछ डाउट है? नहीं? अच्छा ठीक है, तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास या उसके नेक्स्ट क्लास नया चैप्टर शुरू करने का। ठीक है, তোদের কি চলছে সঞ্চারী? লুপ। তো পৌঁছে গেছো? হ্যাঁ